नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल, कुकड़ीपुर सठियाव, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। देश भर में ईद उल फितर का त्यौहार शुक्रवार को धूमधाम से मनाया गया। देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग इस त्यौहार को मना रहे हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। कोरोना काल में ईद मनाने को लेकर शासन प्रशासन से लेकर कई मौलानाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। ईद का पर्व यानी खुशियों का पर्व है। ईद का त्यौहार रमजान महीने के पवित्र महीने का अंत होता है। दुनिया भर में ईद का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को ईद मुबारकबाद कहते हैं और एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। पिछले साल की तरह इस बार भी ईद पर कोरोना का साया बना हुआ है, इसलिए विशेष एहतियात के साथ इस पर्व को मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे को सोशल मीडिया के जरिए और फ़ोन पर बधाई दे रहे हैं। शासन की गाइडलाइन के अनुसार ईदगाह और मस्जिदों में एक वक्त पर सिर्फ 5 लोगों ने ईद की नमाज अदा की, तो वहीं बहुत से लोगों ने महामारी को देखते हुए घर पर ही नमाज पढ़ी। वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री राना खातून के शहर के अनंतपुरा कटरा स्थित आवास पर शासन के निर्देशानुसार कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए केवल 5 लोगों को ईद उल फितर की नमाज हाफिज मोहम्मद आरिफ ने पढ़ाई। नमाज में कोरोना महामारी से जल्द निजात पाने और फिर से जनजीवन समान होने की दुआ किया गया। वहीं जिले के ग्रामीण अंचल में भी ईद का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आजमगढ़ के अजमतगढ़ ब्लॉक में प्रशासन की देखरेख में ईदगाह पर ईद की नमाज अदा की गई। नमाज के दौरान मुस्लिम बंधुओं ने देश में अमन चैन बनाए रखने और कोरोना महामारी के जल्द खात्मे की दुआ मांगी। ईद की नमाज के बाद कोरोना महामारी की बंदिश के चलते बड़े तो एक दूसरे के गले नहीं मिल सके, लेकिन बच्चों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इसके बाद दौर शुरू हो गया सेवइयों का, जिसके लिए यह पर्व जाना जाता है। हालांकि महामारी के चलते लोग एक दूसरे के घर जाने से बचते रहे, लेकिन घर के सदस्यों ने सेवइयों के साथ छोले, दही बड़ा और अन्य लजीज पकवानों का लुत्फ उठाया। नमाज ईद उल फितर की नमाज सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक अदा की गई। जिस तरीके से उन्होंने नियम को लगाया था उस नियम का पालन करते हुए यहाँ के लोगों ने बड़ी ही शादमानी के साथ, बहुत ही खुशी के साथ ईद उल फितर की नमाज अदा की। मैं इसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और यहाँ की सरकार का भी शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम हम सबको ईद की नमाज अदा करने का मौका इनायत किया और हमारे साथ प्रशासन भी मौजूद रहा और उनकी मौजूदगी में नमाज ईद उल फितर अदा की गई। आजमगढ़ में जहरीली शराब के तांडव के बाद पुलिस फुल फार्म में नजर आ रही है। एसपी सुधीर कुमार सिंह ने जनपद के सभी 25 थाना अध्यक्षों को और इनसे संबंधित पुलिस चौकी प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्रों में पूरी मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया है और यह भी चेतावनी दी है कि अगर कोई अवैध शराब के साथ पकड़ा जाता है तो मामले में स्थानीय पुलिस अधिकारियों पर भी निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। एसपी ने ऐसे ही एक मामले में आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के बलरामपुर पुलिस चौकी के समीप हाफिजपुर में शिकायत के बाद छापेमारी करवाई, जहां पर एक ढाबे पर अवैध शराब के साथ ही मादक पदार्थ भी बिकते मिले। ढाबा संचालक को तो गिरफ्तार किया गया। मामले में चौकी प्रभारी अनिल कुमार मिश्रा व एक सिपाही रवि तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा एक दिन पूर्व दीदारगंज थाना क्षेत्र में जहरीली शराब से 5 मौतों के बाद स्थानीय हल्का इंचार्ज एसआई उमानाथ यादव व बीट सिपाही रिंकू कनौजिया को भी सस्पेंड किया गया है। इसके पूर्व ही पवई थाना क्षेत्र के कई गांवों में जहरीली शराब के मामले आने और मौतों के चलते पवई थाना अध्यक्ष अयोध्या प्रसाद तिवारी, चौकी इंचार्ज मृत्युपुर अरुण कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल राजकिशोर यादव व बीट सिपाही अविनाश प्रसाद को सस्पेंड किया जा चुका है। इस प्रकार अब तक आजमगढ़ में 1 थाना इंचार्ज, 2 पुलिस चौकी प्रभारी, 1 दरोगा व 4 कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है। वहीं आजमगढ़ जनपद के सभी क्षेत्रों में पुलिस लगातार ईंट भट्ठा, ढाबों व अन्य क्षेत्रों जहां पर अवैध शराब मिलने या पीने की शिकायत मिलती है वहां पर छापेमारी कर रही है। आजमगढ़ के थाना पवई तथा थाना दीदारगंज क्षेत्र में अवैध शराब के कारण हुई मौतों में अवैध शराब की बिक्री में समय रहते कार्रवाई न करने के कारण
थानाध्यक्ष पवई अयोध्या प्रसाद, चौकी इंचार्ज मित्तुपुर अरुण कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल राजकिशोर यादव व कांस्टेबल अविनाश प्रसाद को मेरे द्वारा निलंबित किया गया है। इसके अतिरिक्त थाना दीदारगंज के कांस्टेबल रिंकू कनौजिया तथा चौकी हल्का इंचार्ज हिमांत यादव को इसका दोषी पाते हुए निलंबित किया गया है। इसके अलावा थाना कोतवाली क्षेत्र में मेरे द्वारा एक ढाबा जो कि अतुल ढाबे के नाम से है, उस पर अवैध शराब की बिक्री और मादक पदार्थों की बिक्री की सूचना पाते हुए दबिश डलवाई गई थी। तो उसके ढाबे से शराब और मादक पदार्थ बरामद हुए हैं। उसमें उसके लिए जिम्मेदार पाते हुए और समय रहते कार्रवाई न करने के कारण चौकी इंचार्ज बलरामपुर अनिल मिश्रा तथा कांस्टेबल बीट के तथा उस चौकी कांस्टेबल रवि तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। मेरा ये भी कहना है कि जो चौकी इंचार्ज, थानाध्यक्ष और बीट कांस्टेबल समय रहते अपने क्षेत्र में अवैध कार्यों पर लगाम नहीं लगाएंगे और उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे, यदि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दबिश के दौरान वहाँ पर कोई अवैध शराब अथवा अवैध मादक पदार्थ या अथवा ऐसी अवैध गतिविधि संचालित होती हुई मिलेगी तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई मेरे द्वारा की जाएगी। शराब से मौत के मामले में पुलिस कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया है। अवैध शराब पीने से कुछ दिन पूर्व पवई थाना क्षेत्र में मौत हुई थी। मौत मामले में एक्साइज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के उपरांत पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पवई थाने पर तैनात कांस्टेबल अविनाश प्रसाद को भी गिरफ्तार किया गया है। इस बात की जानकारी पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने दी। थाना पवई क्षेत्र में अवैध शराब से हुई मौत के संबंध में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जो कि धारा 60A एक्साइज एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत हुआ था। इस संबंध में आज 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें शशि प्रकाश साहू जो कि मुख्य अभियुक्त जो है उसका लड़का है, राजेश अग्रही, दुर्विजय सिंह और ये भी इनकी गिरफ्तारी की गई है। और इसमें एक चौकी मित्तुपुर के कांस्टेबल जो कि कल मेरे द्वारा निलंबित किया गया था, अविनाश प्रसाद, इसकी गिरफ्तारी की गई है। ये इन लोगों द्वारा ये बताया गया कि ये जो मित्तुपुर चौकी क्षेत्र में एक लाइसेंसी देशी शराब का ठेका इन्होंने ले रखा था और उसकी आड़ में ये अवैध शराब बनाते थे, उसकी बॉटलिंग किया करते थे और इस ठेके की आड़ में लोगों को बेचा करते थे और अवैध शराब बनाकर उससे अवैध कमाई किया करते थे। इसकी जानकारी उस चौकी के जो कांस्टेबल था अविनाश प्रसाद उसे थी और वो इनसे प्रतिमाह उनकी अवैध कमाई में से हिस्सा लिया करता था। इन चारों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से इनके निशानदेही पर भारत का काफ़ी मात्रा में रैपर लगी शीशियाँ जो विभिन्न ब्रांडों की हैं, करीब 850 से ऊपर ढक्कन बोतलों के और कुछ बनी हुई अवैध जहरीली शराब इनके पास से बरामद हुई है। और इनसे विस्तृत पूछताछ की गई है और इनके द्वारा कुछ और अपने रैकेट के नाम बताए गए जिनके संबंध में गिरफ्तारी। जिले में कोरोना केसेस में लगातार कमी देखने को मिल रही है। एक सप्ताह पूर्व तक जहां 500 से 600 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही थी, वहीं 3-4 दिन से आंकड़ा प्रतिदिन 100 के करीब है। लेकिन अभी भी स्वास्थ्य महकमे में लापरवाही देखने को मिल रही है। मंडलीय अस्पताल में शुक्रवार के दिन कोविड की जांच के लिए आए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। 12 बजे के निर्धारित समय के बाद भी काफ़ी देर तक जांच शुरू नहीं हो सकी थी। इतना ही नहीं, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई स्वास्थ्यकर्मी या गार्ड नहीं था, जिससे लोग तितर-बितर होकर खड़े थे। लोगों का कहना था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे संक्रमण का खतरा और बढ़ गया है। मांग किया कि समय से जांच कराई जाए, जिससे कि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। समस्या ये है कि यहाँ पे हम लोग जांच कराने के लिए आए हैं और अभी 12 बजे का समय हो गया और 12:20 हो रहा है, जैसा आप देख रहे हैं घड़ी में। कोई भी कर्मचारी यहाँ मौजूद नहीं है और पब्लिक देख रहे हैं, कोरोना का माहौल है और लोग नज़दीक खड़े भी हैं। कोई गार्ड भी नहीं है यहाँ पे लाइन लगवाने के लिए। ठीक है, तो यही समस्या और क्या समस्या है? क्या चाहते हैं आप लोग? कि जल्दी जल्दी काम हो ताकि भीड़ जल्दी ख़त्म हो, नहीं तो कोरोना और फैलेगा ही, इसे ख़त्म तो होगा नहीं, है ना। मतलब पूरी तरह लापरवाही मानी। हाँ, लापरवाही पूरी है यहाँ पे विभाग की। लगभग आधे घंटे से खड़े हैं जी।
और 12 बजे का टाइमिंग है जी। और यहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई है, लेकिन अभी तक कोई कर्मचारी या कोई व्यक्ति यहाँ नहीं आया कि आ करके कम से कम लोगों को लाइन में खड़ा करे, ताकि लोग थोड़ा दूर दूर रह करके अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सेफ रहें। तो सब प्रशासन तो दावा कर रही है कि हर चीज़ हर समय से हर चीज़ हो रहा है, हर चीज़ की दूरी रखी जा रही है। बिल्कुल ठीक है सर, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर कर्मचारी नहीं है तो क्या करें। या तो आप भी देख रहे हैं कि जो 12 बजे का टाइम लिखा है और अभी तक यहाँ पे कोई प्रस्तुत नहीं हुआ, तो वो प्रशासन की लापरवाही कर रहे हैं आप उसको। जी तो हाँ, प्रशासन की लापरवाही है। अगर कर्मचारी टाइम समय से नहीं है तो लापरवाही है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि समय से लोग आएँ, जो कर्मचारी हैं समय से आएँ और भीड़ भाड़ ना इकट्ठा होने दें। जो भी समय लगता है 2 मिनट 4 मिनट करके ख़त्म करें और यहाँ पे कोई भी भीड़ ना लगे। और हम लोग कठिन दौर से गुजर रहे हैं, ये तो सबको पता है। वहीं जब हमने जांच में देरी के लिए स्वास्थ्य कर्मी से जानना चाहा तो वह सफाई देता नजर आया। जांच कर रहे हैं, उसका देखना है। हाँ? एलटी साहब आ रहे हैं, उन्हीं का इंतजार रहा है। तो जाँच करने वाले लोग हाँ, सब हो रहा है। कितनी ड्यूटी है लोगों की यहाँ? दीदी कितने लोगों की ड्यूटी है एक शिफ्ट में? 4-5 लोग भी है, लोग हैं वही करवा रहे हैं, वीडियो एकदम देखे हुए हैं। 5 लोगों की ड्यूटी है। क्या बजे का समय है? 12 बजे बुलाया जाता है, 2-4 मिनट लेट हो सकता है। इसमें कितना टाइम हो रहा है मोबाइल में? 12 हो। कितना समय लग सकता है लोगों को? वहाँ थोड़ा रजिस्ट्रेशन जहाँ होता है फॉर्म फिलअप करने में समय लगता है। जैसे वहाँ से वीडियो आ गया तो शुरू हो गया। इसी दौरान बड़ी लापरवाही देखने को मिली। जांच केंद्र के अंदर उपयोग किया हुआ पीपीई किट रखा हुआ था, जबकि नियम तो यही है कि उपयोग के बाद इसे नष्ट कर दिया जाता है। कल की है, कल की। हाँ? कल परसों की है। कहाँ यहाँ रखी हुई है? आएगा तो ले जाएगा पूरा वाला। गाड़ी नहीं आई, आज गाड़ी आएगी 2 बजे। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में भगवान परशुराम जी की जयंती कोलघाट स्थित कुंदन आवास पर कोरोना संक्रमण के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मनाई गई। जयंती को सम्मिलित करते हुए महासभा के प्रदेश संरक्षक पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने कहा कि भगवान परशुराम के जीवन से अन्याय व अत्याचार के विरोध की सीख मिलती है। भगवान परशुराम के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु के 6वें अवतार परशुराम जी ने त्रेता युग में विधर्मी सहस्त्रार्जुन एवं अनेक अत्याचारी शासकों का नाश करके पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की। उन्होंने अनेक समाज उद्धारक कार्य किए। देश में गांव की स्थापना उन्हीं के प्रेरणा से हुई। समुद्र को अपने परशु से पीछे कर केरल से लेकर कोंकण तक का भूभाग उन्हीं के द्वारा बसाया गया। वह आज भी अमर होकर तपस्यारत हैं। पंडित संजय कुमार पांडे ने बताया कि महर्षि जमदग्नि एवं रेणुका के पुत्र भगवान परशुराम ने सनातन हिंदू धर्म को बचाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके जन्म के समय अधिकांश शासक अत्याचारी हो गए थे, तब ब्राह्मण कर्म करते हुए उन्होंने शस्त्र उठाया। इस तरह से उन्होंने धार्मिक व सज्जन पुरुषों को भी अन्याय के प्रतिकार का संदेश दिया। प्रारंभ में आचार्य पंडित कमलेश्वर पाठक ने वैदिक रीति से भगवान परशुराम के चित्र का पूजन किया। इस मौके पर उपस्थित लोगों में मंडल अध्यक्ष पंडित सौरभ उपाध्याय, महंत संजय पुजारी, शिव गोविंद उपाध्याय, पंडित मधुसूदन पाठक, विक्रांत उपाध्याय, सत्यम पाठक, मोहन दुबे, रजनीकांत तिवारी आदि मौजूद रहे। जयंती है, लेकिन कोरोना के चलते संपूर्ण प्रदेश में लॉकडाउन है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि भगवान परशुराम जी की जयंती सारे लोग अपने आवास पर मनावें। भगवान परशुराम जी सदैव अन्याय का प्रतिकार किए। वह ब्राह्मण कुल में जन्म लिए। उस समय ब्राह्मण शस्त्र नहीं उठाते थे, लेकिन अत्याचारी शासकों का अन्याय चरम सीमा पर था। सहस्त्रार्जुन विधर्मी निकल चुका था और पूरे विश्व में आतंक मचाया हुआ था। उस समय भगवान परशुराम जी ने शस्त्र उठाया। वह विष्णु भगवान के 6ठे अवतार हैं और ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम जी अमर हैं और जब जब भी आवश्यकता पड़ती है भगवान परशुराम सामने आते हैं। त्रेता युग के बाद द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को चक्र भगवान परशुराम ने ही प्रदान किया था। कलयुग में ऐसा मानना है कि जब
कल के भगवान का अवतरण होगा तो भगवान परशुराम जी पुनः उत्पन्न होंगे। आज का जो वर्तमान परिवेश चल रहा है इसमें अन्याय अत्याचार फैला हुआ है। ऐसे में भगवान परशुराम के जीवन से एक शिक्षा मिलती है कि जो प्रबुद्ध या धर्मी लोग हैं वह भी आवश्यकता पड़ने पर अन्याय का प्रतिकार करें और उसका पुरजोर विरोध करें। वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है। कोरोना के कहर से हर कोई डर और खौफ के साए में जी रहा है। बेड और ऑक्सीजन की किल्लत से मरीजों के समक्ष गहरा संकट खड़ा हुआ है। इन विपरीत हालात में भी आजमगढ़ में युवाओं का एक संगठन लोगों की दिन रात मदद में लगा हुआ है। जी हां, हम बात गांधीगिरी टीम की कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से न सिर्फ आजमगढ़ के बल्कि आसपास के जनपदों के मरीजों को बेड और ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहा है। इतना ही नहीं, कोविड के मरीजों के घरों में जहां नगरपालिका के कर्मचारी भी सैनिटाइजेशन करने से बचते हैं, वहां गांधीगिरी टीम के सदस्य जाकर घर और ऑफिसों को सैनिटाइज कर रहे हैं। गांधीगिरी टीम के सचिव विवेक पांडे का कहना है कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, मौत उन्हीं की हो रही है जो डर जा रहे हैं। इसलिए मन के डर को बाहर निकालकर ही कोरोना से जंग जीती जा सकती है। उन्होंने कहा कि हम लोग का प्रयास है कि लोगों के डर को खत्म किया जाए, जिससे कि वह जल्द स्वस्थ हो सकें। परिवर्तन सेवा संस्थान गांधीगिरी टीम पिछली बार के ही कोविड काल से हम लोगों के बीच में रहे, लोगों के जन जन के बीच में रहे और इस बीमारी को बहुत नज़दीक से देखा है हमने। खुद भी मैं कोविड पेशेंट था और मैं आजमगढ़ का पहला प्लाज्मा डोनर रहा और लोगों को हम लोग लगातार इस बीमारी से बचने के तमाम वो उपाय उनको हम लोग बता रहे हैं और हमारे संगठन द्वारा दवा का भी वितरण किया जा रहा है। जो प्रारंभिक लक्षणों में जो दवा दिए जाते हैं उन दवा का हम सभी के संगठन के द्वारा लगातार दिया जा रहा है। और दूसरे क्रम में हम लोग इस समय पूरे आजमगढ़ के जो भी लोग हमें कॉल कर रहे हैं, हम लोग सोशल साइट्स पे अपना नंबर प्रोवाइड करा रखा है। जो भी लोग हमें कॉल कर रहे हैं उन्हें हम हॉस्पिटल और जो भी उनकी व्यवस्थाएं जो उनको चाहिए हो रहा, नीड हो रही है, वो हम लोग दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं। समाज को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने संगठन के द्वारा? जैसा कि मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर आप कोविड के पेशेंट हैं तो आप डरे नहीं और आप एक दूसरे की हेल्प करें। ये बीमारी इतनी बड़ी नहीं है कि आपकी जान जा सकती है। जितनी भी जानें गई हैं, मैं कह सकता हूं कि उसमें कोई भी व्यक्ति जो अपने जान को खोया है वो डर कर खोया है। ये इतनी भी भयावह बीमारी नहीं थी कि लोगों की इतनी ज्यादा जानें ले सके, लेकिन लोग डर गए, डर का माहौल हो गया। इस डर के माहौल से बाहर आने की जरूरत है। हमारा संगठन लगातार जो कोविड के पेशेंट हैं उनके घरों को सैनिटाइज भी करवाने का कार्य कर रही है। हमें जो कॉल कर रहे हैं लोग, जो हमें सोशल साइट्स पे संपर्क कर रहे हैं, उनके घर पर हमारी टीम जा रही है। हमारी टीम से घनश्याम गुप्ता, जो है अर्पित श्रीवास्तव और अभिषेक मौर्य, निखिल अस्थाना, जो कि इस पे कार्य कर रहे हैं, सैनिटाइजिंग पे काम कर रहे हैं। दूसरे क्रम में दवा वितरण के लिए हमारे साथ अमित मेहता जी हैं, जिनका नंबर हम लोगों ने सोशल साइट्स पर प्रोवाइड करा रखा है। लोग उनको कॉल करके नगरीय क्षेत्र और इस आजमगढ़ के अन्य क्षेत्रों में दवा उनसे लोग प्राप्त कर रहे हैं। जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जनपद के शहरी क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू के दौरान व्यापक साफ सफाई व सैनिटाइजेशन के कार्य निरंतर किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देश के क्रम में 88 अधिकारी नगर पालिका परिषद आजमगढ़ शुभनाथ प्रसाद द्वारा नगर पालिका क्षेत्र में सैनिटाइजेशन व साफ सफाई का निरंतर कार्य कराया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को नगर क्षेत्र के मुख्य प्रशासनिक कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय, सदर तहसील, कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन, कोविड-19 कंट्रोल रूम, जीजीआईसी आजमगढ़, विकास भवन, दीवानी कचहरी परिसर, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस, महिला अस्पताल, वेस्टडी स्कूल, सब्जी मंडी एवं मुख्य चौक का सैनिटाइजेशन जलकर विभाग नगर पालिका परिषद आजमगढ़ की सैनिटाइजेशन टीम द्वारा किया गया। जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत कोविड-19 नियंत्रण अभियान के अंतर्गत साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन का कार्य कराया गया। इसी क्रम में शुक्रवार को विकास खंड ठेकमा, अहरौला, तरवा, मार्टिनगंज, अहरौला, हरैया, मेहनगर, अतरौलिया, कोलसा के साथ साथ जनपद के समस्त विकास खंडों के ग्राम पंचायतों के अंतर्गत सफाई एवं सैनिटाइजेशन का कार्य कराया गया। ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल
CBSE दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255। वुडन टच भवनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवनाथ आजमगढ़।